जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज का जो हमारा अभ्यास चालू होगा, ठीक है ना, वह 3.1 है। ठीक, और उस अभ्यास का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा 3.1 प्रश्नावली से। ठीक है ना, कहा गया है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आई का था। ठीक है, एक आफ्ताब एक कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व में क्या था, 7 गुनी आई का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, आइए हम इसको बता रहे हैं कैसे करना है। बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा लंबा लगेगा। ठीक है, लिखेंगे सार। सार लिखने के बाद करेंगे क्या यहाँ पर, अब लिखेंगे क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था। तो पुत्री की आयु नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां पर आफ्ताब माना माना आफ्ताब माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है ना, अब कितना वर्ष गुनी है, 7 वर्ष गुनी है। ठीक है ना, तो ये पहले मानना पड़ेगा हमको। मान लिए x वर्ष, उसके बाद क्या करेंगे, पुत्री की जो आयु है। ठीक है ना, माना माना ठीक है ना, यही पे लिख सकते हैं, माना आफ्ताब आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। आयु वर्ष समझे, इतना हो गया। अब कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था। आफ्ताब कह रहा है, तो आफ्ताब के बारे में। ठीक है ना, तो आफ्ताब जो था, आफ्ताब आफ्ताब ये आफ्ताब के लिए ना प्रथम शर्त है, प्रथम शर्तानुसार है। ठीक है ना, ये प्रथम शर्त है। ये प्रथम शर्त क्या कह रहा है, आफ्ताब, ठीक है ना, कितना अपने पुत्री से 7 वर्ष की अधिक है, तो जो उसकी आयु है अपने पुत्री से 7 वर्ष कम है, मतलब पहले जो, सॉरी, पूर्व की बात कर रहा है, मतलब पहले की बात कर रहा है। तो आफ्ताब के आयु से 7 वर्ष पहले, तो इसका आयु कितना भैया, तो इसका आयु है, आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आई बराबर हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है ना, पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस 7 हो गया। अब उसके पुत्री की आयु, ठीक है ना, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, क्या था, x माइनस 7 है, सॉरी y है, पुत्री का है y माइनस 7 हो गया। इतना बताया समझ में। ठीक है ना, अब दोनों को एक बराबर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद क्या, 7 वर्ष अधिक हो, किसी भी पुत्री की आयु से 7 वर्ष अधिक हो, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 7 हो गया, बराबर कर लेंगे y माइनस 7 हो गया। ठीक है ना, अगर तुमसे 7 वर्ष में अधिक था, तो इसमें 7 वर्ष अधिक। ठीक है ना, यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे, अधिक मतलब वही ना, गुणा हो गया। तो x माइनस 7 बराबर 7 करने 7y। ठीक है ना, 7 के 7 से 49। ठीक है ना, इतना हो गया। अब अच्छा संख्या एक तरफ, अच्छा संख्या एक तरफ, तो x माइनस 7 इधर आएगा, आपका हो जाएगा माइनस में 7y बराबर माइनस का 49, ये माइनस में उधर जाएगा, आपको हो जाएगा प्लस में 7। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर x माइनस 7y बराबर, अब 49 में से आप 7 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, माइनस का 42। ठीक है ना, ये आपका पहला समीकरण मिला यहाँ से,
ये पहला समीकरण हो गया। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पर दूसरा समीकरण हमारा क्या बनेगा, देखिए अभी यह 7 वर्ष का था, अब 3 वर्ष का, ठीक है ना। अब उसी तरह माना आफ्ताब की जो आई थी, डायरेक्ट नहीं लगा दे रहा है, अब 3 वर्ष पहले, ठीक है ना, बाद मतलब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आई, 3 एक द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है, ठीक है ना। द्वितीय शर्त अनुसार 3 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु बराबर कितना, x x प्लस 3, ठीक है ना। अब उसके पुत्री की आयु 3 वर्ष पहले, सॉरी यहाँ पे बाद रहेगा, ठीक है ना, ये पहले हो गया, बाद रहेगा यहाँ पे, सॉरी बाद रहेगा यहाँ पे, बाद बाद, ठीक है ना। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर कितना आएगा, x प्लस 3। अब फिर प्रश्नानुसार कर दीजिए इसको, प्रश्नानुसार नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। तो x प्लस 3 हो गया, उसके बाद बराबर कर दीजिए y प्लस 3, यहाँ पे y देगा यार, ठीक है ना, y हो गया। अब कह रहा है 3 वर्ष, कह रहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आई का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, 3 गुनी का रह जाऊंगा, 3 गुनी का ना, तो 3 गुणा आप कर दिए इसमें, इसको बना लीजिए, इसका गुणा यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 3 करने, 3 प्लस 3 3 का 9 हो गया। यहाँ पर x इधर 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 3y बराबर, यहाँ पे 9 है, ये उधर जाएगा आपका 3 हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 9 से 3 घटाएंगे ना, बचेगा आपका, बचेगा यहाँ पर 6, ठीक है ना। यह समीकरण आपका दूसरा हो गया, ठीक है ना। प्रथम शर्त अनुसार जो हमारा आया है समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 आया है, और द्वितीय शर्त के अनुसार जो हमारा आया है x माइनस 3y बराबर 6। अब बीजगणितीय रूप में बोला है ना, अब हमारा क्या ये बोला है, कह रहा है पहले इसको बीजगणितीय रूप में रख लीजिए, ठीक है ना, बीजगणितीय बनाकर तब ग्राफी बनाइएगा। तो इसको लिखिए समीकरण 1 और 2 का बीज गणितीय रूप, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा का क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, ये हमारा दूसरा हो गया। ये बीजगणितीय रूप में हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से हम ग्राफी रूप में इसको हल करेंगे, देखिए अब ग्राफी रूप में कैसे हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बीजगणितीय रूप में यहाँ पे लिख दिए इसको, अब इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है ना, यह हो गया। अब इसको समीकरण 1 को हम हल करेंगे, तो समीकरण 1 हमारा जो है x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 है। इसको कम से कम हमें x का भी 2 बिंदु और y का भी 2 बिंदु निकालना है, ठीक है ना, 2 बिंदु निकालना है, उसको समीकरण में लिखना है, ठीक है ना, उसको एक आपको ग्राफ बनाना है, उसी में उसको दर्शाना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, मान का निकालना पड़ेगा। यदि मान लीजिए माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, हम x जहां पे वहां पर 0 रख दे रहे हैं, यदि यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस का 42 हो जाएगा कि नहीं। आप यहाँ से आप माइनस से माइनस काट देंगे और 7 से आप 42 काट देंगे, बराबर को उधर में, यदि आप इसको बटन करेंगे आप बटन चला जाएगा, गुणा में है, उससे डायरेक्ट हम यहाँ से काट दे रहे हैं। तो 7 से यह काट दिए, नहीं तो आप इसको रहने दीजिए, इसको नहीं काटने समझेंगे तो ऐसे 42 कर दीजिए, 7 कर दीजिए यहाँ से। तो अब y बराबर, ठीक है ना,
42 बटे आप 7 कर दीजिए, आप कर दीजिए इसको y बराबर 7 6 42 6 बार में, ठीक है ना। हमारा y का मान कितना है 6 आ गया, x का मान कितना रखे हम 0 रखे हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये, इसको जो हम ग्राफ बनाएंगे साइड में यहाँ पर, चाहे साइड बना दीजिए चाहे कहीं और बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x हो गया, ये y हो गया। अब x का जो हमारा मान कितना रखे हैं 0 रखे हैं, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान हमको 6 मिला है, मिल गया है, मिल गया इसको। अब देखिए यदि यहीं पर हम यदि x बराबर मान लीजिए यदि y बराबर हम यदि y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, 0 रखने पर तो क्या हमको प्राप्त होगा, इसी में हम रखेंगे अभी। तो x बराबर कुछ नहीं तो y बराबर रखना हमको -7 गुणे y का मान 0 तो बराबर माइनस का 42 है भैया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपको माइनस का 42 प्राप्त होगा। आई बात समझ में। तो आपको x बराबर y बराबर रखे हैं 6 रखे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या प्राप्त हुआ है माइनस का 42 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हो गया, एक समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। अब समीकरण हमको 2 से प्राप्त करना है, ठीक है ना। किससे, समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है ना। अब इसको व्यक्त कर दीजिए समीकरण 2 को। अब x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है ना। अब मान लीजिए x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे आप, यदि माना x बराबर 0 रखने पर, माना x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे 0 हो गया, माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर आपका 0 खत्म हो गया, तो y बराबर का हो जाएगा कितना माइनस का 6/3, ये माइनस इधर भेज दिया, माइनस 6/3 काट दिया इसको, y बराबर का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका ग्राफ बना लीजिए इधर साइड में, ठीक है ना, ऐसे बना लीजिए। x हो गया, y हो गया, x का मान कितना रखे हैं 0 रखे हैं, मिला कितना भैया आपको माइनस कर दो। यदि आप यहीं पर डायरेक्ट देखिए, यदि माना y बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, यदि आप y बराबर 0 रख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यदि y बराबर 0 रख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, ठीक है ना, 3 कर देंगे, y के साथ पे 0 बराबर 6, तो x बराबर भैया इसका गुणा करके 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि y बराबर कितना आप 0 रख रहे हैं तब x का मान 6 आ जा रहा है। इतना आपको बात क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ पे दर्शाना है आपको, ठीक है। आपको वहां पर बोर्ड के पेपर में ग्राफ मिला देगा, उस पे उसी पे आपको दर्शाना रहेगा आपका, जब इस तरह से सवाल आपके आएंगे तब, ठीक है ना। ग्राफ का पेपर अलग आता है, यहाँ पे हम दर्शा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम चिन्ह को खींच दिए हैं, ग्राफ बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखना है दोनों ग्राफ में, देखिए इधर जो बनाया गया है, अब जो माइनस की तरफ है, ठीक है ना, यहाँ पे जो होता है माइनस का होता है, इधर जो होता है प्लस का होता है, इधर जो होता है वो माइनस का होता है, इधर जो होता है प्लस का होता है। आई बात समझे। माइनस के जो अंक है और माइनस की तरफ दर्शाए जाएंगे, और जो प्लस के अंक है वह प्लस की तरफ दर्शाए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे अधिक संख्या कितना है 42 तक है ना, 42 तक है, तो 42 तक हम बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना, तीनों रेखाओं पर, जो यहाँ इधर इस साइड में इधर भी चारों तरफ, ठीक है ना, जो है हम 42 तक लिखेंगे। लेकिन क्या यहाँ 42 एक एक करके बनाएंगे, आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यहाँ पर कटेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर 10-10 के रूप में मान लेंगे, 10 20 30 40 50 इस तरह मानेंगे। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि हमारा 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 10 हो गया, 20 30 40 50, ठीक है ना। आपको ऐसे ग्राफ का पेपर मिलेगा, और हर एक ग्राफ के अंदर यहाँ पे जो चिन्ह है बीच में गैपिंग में 10-10 कॉलम होंगे, क्योंकि दशमलव जब हम करते हैं तो 10 अंक हो सकता है, 10 पॉइंट आपको 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरह आ जाए, इसलिए दिया रहता है। ये हो गया, इधर भी दर्शा लीजिए आप 10 20 30 40 50, लेकिन ये बताया ना इधर पे जो रहेगा वह माइनस करेगा, -10 -20 -30 -40 -50, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके हो गए। एक प्लस का प्लस का दर्शाया नहीं जाता है। अब इधर भी कर लीजिए आप 10 20 30 40
50। ये भी आपका लगेगा माइनस में, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह से हम दर्शा लेंगे, इधर भी दर्शा लीजिए, ऊपर भी 10 20 30 40 50 हो गया, ठीक है ना। ये भी दर्शा लीजिए आप इस तरह से। और ये जो केंद्र होता है हमारा जीरो से दर्शाते हैं, ओ से, आई बात समझे, या जीरो मान लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ से लीजिए, यहाँ पे x को जीरो से कहां तक, 6 तक, ठीक है ना। अब जीरो से लेकर, मतलब जीरो हमारा यहाँ है, ठीक है ना, तो जीरो से लेकर 6 तक, यहाँ 6 है ना, मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी तक, यहाँ तक 6, आधे से ऊपर तक, तो यहाँ तक 6 है हमारा, तो इसको हम दर्शा दे रहे हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ पर मतलब यहाँ एक बिंदु है, तो यहाँ पे जीरो से कहां तक, जीरो से 6 तक, ये हमारा बिंदु हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, कह रहा है 0 से 6 तक हो गया ना, अब कह रहा है 42, माइनस 42 से 6 तक, माइनस 42 कहाँ है, अब इधर से यहीं पर प्लस, यही ना, यही है, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, 6 है प्लस का, और माइनस 42 किधर भैया, माइनस जो 42 है हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है ना, तो 40 तो 42 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये हो गया आपका 42। या आप इसको यहाँ पे दर्शा लीजिए, इसको हटाकर यहाँ से रख लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पे जीरो से कितना भैया, माइनस का 42, ये हमारा हो गया इतना। अब इसको समीकरण 1 से है नहीं, तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे लाकर ऐसे मिला देंगे, सीधी रेखा है इसका, ठीक है ना, हमारा सीधा रेखा नहीं हुआ है, इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ये मिल जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 से हुआ, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। अब दूसरा हमारा यहाँ पर है ग्राफ, इसको हम दर्शाएंगे, x कहां से, 0 से लेकर कहां तक, -2 तक, तो x वाला जो हमारा है यहाँ से लेकर -2 कहाँ आएगा आपका, -2 आपका यहीं तक आएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आएगा, तो यहीं तक आएगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए, तो इसका जो हो जाएगा हमारा, लेंगे 0 से -2 तक, ठीक है, 0 से -2 तक हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, यह हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको क्या करना है, ये तो हो गया, अब 6 से 0 से 6 तक, यही ना, 0 से लेकर 6, अब देखिए इसको जो हमारा 0 यहाँ तक था, ठीक है, -2 यहाँ तक था, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे जो हमारा ग्राफ जो बना है 10 6 तक, तो यहीं से 6 वाले से हमारा ऐसे इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है ना, ये हमारा मिल गया। ये जो हमारा जो मिला है यहाँ पे अगर 1 हो गया, 1 हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब 0.6 तक, 0 से लेकर 6 तक यहाँ पर है, इसको मिला दे, दोबारा नहीं लिखे हैं, तो समीकरण हमारा क्या होगा भैया, समीकरण हमारा 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आई बात समझ में। ये थोड़ा यहाँ पे नहीं दर्शा पाया उतना सही से, लेकिन यदि आपको ग्राफ का पेपर जब मिलेगा उससे बहुत अच्छे से दर्शा लेंगे, ठीक है ना। दूसरा सवाल कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने मतलब 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना, वही ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, ज्यामिति मतलब वही ग्राफी रूप, ठीक है, इसको भी करना है। दोस्तों जो आपको बताया जा रहा है ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए, यदि आप कुछ और मान के लगा रहे होंगे तो आपका जो आंसर आपको मिलेगा नहीं, यह चीज आपका सही रहेगा, रूल सही रहेगा, ठीक है ना, रूल यही है लगाने का। अब आप लोग कुछ और मान के लगाएंगे तो आपका कुछ और आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन यही पर मतलब ये जो ग्राफी रूप में जो दर्शाएंगे बस वही आपका आंसर लगाएगा, ठीक है ना, बाकी यहाँ से सब मिलेंगे आपके, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखिए सॉल्व, सॉल्व हो गया ना, हो गया। अब कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी, ठीक है ना, तो 3 बल्ले और 6 गेंद बता रहा है, एक का दाम नहीं बता रहा है, तो पहले हम एक का पता करेंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे हम माना, माना क्रिकेट, मानो एक बल्ले का दाम बराबर x, ठीक है ना। अब मान लीजिए बल्ले का है ना, अब गेंद, ठीक है ना, एक जो बल्ला है उस बल्ले का दाम कितना है, x है। अब दूसरे जो गेंद का जो दाम है, माना माना दूसरे, सॉरी माना, अब फिर एक, माना एक गेंद का दाम, गेंद गेंद का जो मूल्य है, दाम है कितना भैया,
y हो गया। एक का हम मान लिए x और दूसरे का मान लिए हम y, ठीक है ना। तो कितना, 3 गेंद ने, तो 3 गेंद जब कहा है तो उसका जब 3 गेंद जब कहा है तो गेंद कितना भैया x माने हैं ना, सॉरी हम जो बन रहा है उसको हम x माने हैं ना, तो 3x प्लस, और जो गेंद है वो क्या है, 6 गेंद है ना, तो उसको हम y माने हैं तो 6y, और टोटल जो इसका रुपया है भैया है 3900 रुपया, ठीक है 3900 रुपए में खरीदा इतना। ये हमारा होगा भैया पहला समीकरण, ठीक है ना। इसी तरह से हम दूसरा क्या कह रहा है था, उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी गई। इसमें गेंदे की बात की जा रही, बल्ले की बात नहीं किया जा रहा है, तो बल्ला तो x है, x लिख दिया प्लस, और जो गेंद है हमारा वह हो गया कितना भैया 3। और गेट जो है हमारा क्या है, y है, तो y हो गया बराबर कितना 1300। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। इतना आया समझ में, हो गया ना। अब इसको हम इसको लिखेंगे हम क्या, बीजगणितीय रूप में। देखिए समीकरण 1 और 2 को बीज गणितीय रूप में लिखने पर, ठीक है हो गया इतना। इसको लिख लीजिए, कितना है भैया पहला समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है कितना हो गया, बराबर 3900 हो गया। अब दूसरा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है ना। एक पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर देखेंगे यहां पर समीकरण 1 और 2 को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये हो गया हमारा। अब इसमें माना क्या x, माना x बराबर, ठीक है ना, माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। तो x का मान हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा भैया शून्य हो जाएगा, पूरा शून्य हो गया, प्लस 6y बराबर 3900, y बराबर भैया 3900 बटे में 6 कट गया, y बराबर कितना आ गया, देखिए 6 4 36, 6 5 30, हाँ 6 4 मतलब आपको 650 आ गया। यदि आप भाग करेंगे आपको पता चल जाएगा, देखिए 3900 मतलब 6 से भाग करेंगे, 6 4 के 36 हो गया, बचा 3, ठीक है ना, 9 से 6 गलती बचा 0 0, 6 5 30, 30 आपका कट गया यहाँ पे, और जो 0 हमें भेज दिया हम 650 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा y का है, y का जब है हमारा यहाँ पे हम ग्राफ बना दे रहे हैं इस तरह से, देखिए ये हो गया हमारा x ये है और ये हमारा y है। x का मान कितना है भैया, 0 रखे हैं, तो y का मान हमारा 650 प्राप्त हुआ है, कितना 650 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम, यदि पुनः माना y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। यदि 0 रख रहे हैं हम तो हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3x हो गया प्लस, और यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे इसका पूरा होगा 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 हो जाएगा, हटा दीजिए सीधे डायरेक्ट यहाँ से, बराबर 3900 हो गया, x बराबर 3900 बटे 3, ठीक है ना। तो x बराबर 13 39 बराबर 1300 आ गया, ठीक है ना। तो हमारा जो x का मान फिर आया है 1300 आया है भैया, कितना करने पर y का मान
जीरो रखने पर। ये हमारा आ गया समीकरण 1 से आया है। अब समीकरण 2 को हम हल कर दे रहे हैं यहीं पर समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 हमारा क्या है भैया, x प्लस 3y बराबर 1300। अब यहां पर माना x बराबर 0 रखने पर, जब यहां पर 0 रखेंगे हम, ठीक है ना, तो ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा। तो 3y बराबर कितना, 1300, ठीक है ना, 1300 हो गया। नहीं तो आप इसको 0 में लगिए, यहाँ पे 100 रख दीजिए, सही रहेगा। 100 जब रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जब 100 रखेंगे ऐसे, अब इसको इधर भेज देंगे, 3y बराबर 1300 माइनस का 100 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा निकल के आया x बराबर, ठीक है ना, x बराबर बचा कितना हमारा 1200 बटे में 3, इधर बटे में भेज दिए 3, ठीक है, कट गया। यहाँ पर x बराबर जो आया हमारा आया 400, ठीक है ना, यहाँ पर आया हमारा 400। ठीक, यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे इसका भी ऐसे, ठीक, x और y, x का मान कितना रखे हम, इसका कर दो अभी, x का मान रखे हैं 100 रखे हैं, मिला कितना हमको 400 मिला। ठीक, अब यहाँ पर हम y का भी निकालना रहे हमको, ठीक है ना, यदि मान लीजिए हमको y का निकालना रहे यहीं से, तो y का निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे x है, x प्लस y का मान लीजिए हम 0 रख दे रहे हैं, 0, ठीक है ना, y का मान 0 रखेंगे तो इसका पूरा शून्य हो जाएगा, तो शून्य हो गया बराबर 1300, ठीक है ना, तो x बराबर आपका 1300 आ गया। ये आपका x का मान है, तो x का मान क्या रखेंगे भैया, x का मान आया हमारा 1300 आ गया, कितना रखने पर, सॉरी यहाँ पे 0 रखने पर, y का मान हम क्या रखे भैया, 0 रखे हैं, 0 आया है, x का मान हमारा 1300, ठीक है ना, इतना हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हम ग्राफ बनाकर इसको दर्शा दे रहे हैं हम, चलिए पूरा बता दे रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, हो गया आपका, ऐसे ऊपर बना दीजिए, ठीक है ना, यहाँ जो हो गया हमारा 0 होता है, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ठीक है ना। अब बता दीजिए, देखिए सबसे अधिक कितना है भैया, हमारा 1300 आ रहा है, ठीक है ना, तो 1300 जब आप ले जाएंगे 100 बना के ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप इसको 200 का बना दीजिए, 200 का बना दीजिए, चाहे 100 का बना दीजिए, 200 का बना दीजिए, ठीक है ना, और पूरा हो भी नहीं पाएगा इसमें, ऐसा इसको डांट बनकर बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 200 का बना दे रहे हैं, 500 का बना दें, नहीं रहने दीजिए, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये x हो गया, इसको भी नीचे कर दे रहे हैं, y हो गया, ठीक है, इस तरह से। चलिए 200 का ले रहे हैं, 100 का ले रहे हैं, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 300 हो गया, ठीक है, डाट डाटा मार के लगभग बाद लास्ट में 1300 कर दिए, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 100, 200, 300, यहाँ पे 1300, बीच में हम डाट डाट मार दिए, ठीक है ना, जब नहीं हो पाएगा इसलिए हम कर दिए, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग को पेपर मिलेगा उसमें आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से बकायदे से। इधर तो हमारा माइनस होता है, इधर भी हमारा माइनस होता है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, डाट 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 करके यहाँ पे आप यहाँ पे 1300 कर लीजिए, 1300 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है भैया, माइनस का होता है, ये होता है आपका माइनस का, माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे दर्शा लीजिए। ये भी आप कर लीजिए, 100 हो गया, 200, यहाँ पे 300, 400 भी कर लीजिए, यहाँ पे डाट 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 करके आप 1300 कर लीजिए, यहाँ पे ये हो गया, माइनस का है, माइनस कर दीजिए सब, ठीक है, इतना हो गया। इधर भी ऊपर भी कर लीजिए ऐसे, 100, 200, 300, 400, डाट 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 करके आप लोग 1300 कर लीजिए, ठीक है ना, 1300 इधर भी हो गया, ये भी हो गया, ये माइनस का नहीं प्लस का है। अब देखिए हमको समीकरण 1 में क्या प्राप्त हुआ है, हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है x का मान 0 से लेकर 650 तक, y पे 650 और x पे 0, x पे वही प्लस पे, तो प्लस पे 0 मतलब हमारा 0 यहाँ पे है ना, 0 यहीं पे है, ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर
जीरो से लेकर कहाँ तक 650 तक। अब देखिए 4 सौ है ना, तो 650 इसी बीच में आएगा, ठीक है ना। इसी बीच में जब आएगा, दो दो सौ का गैप है, तो 600 यहाँ पर आता है, 650, तो यहाँ पे 650 आता, 600 आता, अभी 600 के बाद 650 आता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 650 रहेगा, मतलब यहाँ पे हमारा मान लीजिए अगर 600 हमारा यहाँ पे रहता, तो यहाँ पे हमारा 650 होता आगे, ठीक है, आगे आगे स्टेप में। तो 650 यहाँ पे हो गया, तो जीरो से लेकर ना, तो जीरो से लेकर हमारा 650 तक, 650 तक इस बिंदु पे हमारा यहाँ पे बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर अब देखिए ये समय x का है, ठीक है ना, हो गया। अब फिर x में 1350, 1350 कहाँ है x में, 1350 यहाँ पे है x में, तो 1350 यहाँ पे है, 1300 है, ठीक है। 1300 से लेकर जीरो तक, जीरो से लेकर 1300 तक यहाँ तक है, तो मतलब 1300 और जीरो, ठीक है ना, ये बिंदु हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। अब इस बिंदु को हम, इस बिंदु जो हमारा यहाँ पे जो बिंदु है, इस बिंदु को लाके यहाँ पर हम मिला देंगे, ठीक है ना, इस तरह से हम मिला देंगे, मिल गया, ये हमारा 1300 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे हम मिला देंगे इसको भी, 1300 ही हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे मिलाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है x 100 से लेके कहाँ तक 400, ये प्लस प्लस का है, माइनस का नहीं दर्शाया गया है, तो इसलिए तो x 100 से लेके, x हमारा कहाँ है, प्लस का इधर है, 100 हमारा यहाँ पे है, ये हमारा हो गया। उसके बाद कहाँ तक 400 लेकर y पे 400, तो 400 हमारा यहाँ है, यह बिंदु है, और यहाँ पे 100 हमारा है। तो यहाँ से क्या है हमारा, देखिए 100 है, उसके बाद 400 है, ठीक है ना, ए बिंदु हमारा यहाँ से। तो इस बिंदु को हम लाकर भैया यहाँ पे जो है हमारा लाके हम 100 पे मिला देंगे, ऐसे ए मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सॉरी एक मिनट, एक गलत हो गया है, एक गलत हो गया, एक मिनट, ये नहीं मिला जाएगा। कह रहा है x का कितना है 100 है और y का 400 है, तो x का हमारा 100 यहाँ पर है, ठीक है ना, और y का 400 हमारा यहाँ पर है, 400 तो यहाँ पे है, तो 100 और 400 यहाँ पे दर्शा दिए, यहाँ पे एक बिंदु हमारा है, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 1300 से जीरो से लेकर 1300 तक, अब फिर यहाँ जीरो है ना, जीरो से लेकर 1300 तक हमारा यहाँ पर है, तो इसी को फिर यहाँ पे जो हमारा जो बिंदु जो है, ठीक है ना, इस बिंदु को हम यहाँ से लेकर, ठीक है ना, इसी बिंदु को हम फिर 1300 तक ले जाएंगे, यहाँ पे जो 1300 हमारा कटा है यहाँ तक लाके इसे काट देंगे, ठीक है ना, इस तरह से हम काट कर बना लेंगे। आई बात समझ में। देखिए ये हमारा समीकरण क्या था, ये समीकरण हमारा क्या है, फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है, और ये हमारा जो है समीकरण सेकंड है, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरह से हम प्रश्न को भी हल कर लेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोग का कमेंट हम लोग को मोटिवेशन है, हम लोग को मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।